नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्केल अप 2। इसमें भी हम लोग यही सीखते हैं कैसे आप अपने काम को बड़ा करते हैं, स्केल करते हैं। फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे थे लर्न टू अनलर्न, हम लोगों ने इसके पहले एक बंदे के बारे में पढ़ा था, बैरी डिलर। वो बिलियनर है और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरह से बैरी डिलर ने शुरू में एकदम छोटे लेवल पे काम किया असिस्टेंट की तरह, और वहाँ पर ढेर सारी किताबें थी, उनको पढ़ता था, फिल्म इंडस्ट्री की किताबें, और उसने एक के बाद एक इंडस्ट्री को चेंज करने वाली सीरीज़ बनाई। पहले ऐसी फिल्में बनती थी ऐसी सीरीज़ बनती थी जिसमें कोई शुरू और अंत नहीं होता था। हमारे ज़माने में एकदम शुरू में जो पहली सीरीज़ देखी थी हमने, देख भाई देख, या इस टाइप की सीरीज़ थी, श्रीमान श्रीमती, उसमें कोई शुरू और अंत नहीं होता था, बस एक कहानी चलती रहती थी। तो ये उसने किया क्या, अनलर्न किया, जो पुराना जानता है उसको भूला, और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कमाल किया, बहुत पैसे कमा के दिए। अब उसी का सेकंड फेज़ सुनिए। हम और आप होंगे ना तो ये कभी नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता ही नहीं है, लेकिन इसको आइडिया था बहुत शुरू से। ये जो बैरी डिलर है उसको मीडिया टाइटन कहते हैं। पता है टाइटन किसको बोलते हैं? बहुत बड़ा। कह रहे हैं बैरी डिलर टीवी से मूवीज़ में आया और फिर वापस टीवी में गया, और बैरी ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया मीडिया टाइटन की तरह। लेकिन अब वो क्या हो गया, बोर्ड हो गया। बोल रहा है मैं 18 साल से मूवीज़ की और टेलीविज़न की कंपनी चला रहा हूँ, और अब मैं इतना ज़्यादा बोर हो गया कि अगर मुझे और कोई स्क्रिप्ट कोई ना दिखाए तो मैं खुश रहूँगा। मुझे याद है बॉम्बे में गए थे हम लोग, एक लेडी के घर में जब रुके थे, उसकी अलमारी में ऐसे पड़े थे स्क्रिप्ट, ऐसे कचरा, मोटी मोटी प्रिंट आउट। यही हाल इसका भी हो गया था। बोलते अब मैं फिल्मों को और मूवीज़ को बनाने के उससे बोर हो चुका हूँ। तो एक तरफ बैरी सोच रहा था मैं क्या करूँ, अब बोर हो गया हूँ, कुछ करूँगा, क्या करूँ। उसकी वाइफ जो थी वो फैशन डिज़ाइनर थी, उसका नाम था डायना वॉन फुस्टर्नबर्ग। बोलती है यार एक नया चीज़ आया है, QVC शॉपिंग नेटवर्क आया है, उसको देखो। बैरी बोलता है अरे यार जब मैंने उसको देखा QVC शॉपिंग नेटवर्क को, तो मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। बोलते एकदम शुरुआती का फेज़ था। पता है कौन सा टाइम चल रहा है? 1992। उस साल मैं कौन सी क्लास में था पता है? 10th। तो 1992 में हमारे पास 10th में कोई कंप्यूटर नहीं था, लेकिन US में कंप्यूटर आ चुके थे। बोल रहे हैं उस ज़माने में जस्ट कन्वर्जेंस, टेलीफोन, टेलीविज़न और कंप्यूटर्स का एक कन्वर्जन आया था। शुरू में ऐसी मशीन आती थी, आप टीवी में लगा दो और उसमें इंटरनेट चलाओ, गेम्स खेलो। फिर वो बहुत पिकअप नहीं किया। तो बोलते हैं द स्क्रीन वॉज इंटरेक्टिव। जो स्क्रीन था आप उसके साथ बात कर सकते हैं, अपने माउस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, टीवी के साथ नहीं कर सकते आप। और टीवी को तो आप खाली फिल्मों के लिए देखते हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्मों के अलावा भी आप स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। दैट वैक्ट मी। बोलते उससे मुझे झटका लगा, ये क्या है बे। तो उसने QVC शॉपिंग नेटवर्क को ख़रीद लिया। जैसे हम लोग कपड़े खरीदते हैं, इन्होंने QVC शॉपिंग नेटवर्क को ख़रीद लिया। जब 1992 में इंटरनेट जस्ट अभी शुरू हुआ था, ये आदमी इंटरेक्टिव स्क्रीन की आइडिया से कि स्क्रीन के साथ हम लोग बातचीत कर सकते हैं, उससे पागल हो गया था, मैस्पराइज हो गया था। उसको दिख रहा था कि कैसे इस चीज़ से पूरी मीडिया इंडस्ट्री हिल जाएगी। अभी तक उसने रिटेल के बारे में कुछ सोचा नहीं है कि रिटेल भी बदलने वाली है। वो तो किसने देखा था, रिटेल दुनिया बदलेगी, किसने देखा? जेफ अंकल ने। कहते हैं इंटरनेट रिटेल को नहीं हुआ, रिटेल को जेफ बेजोस हुआ, ऐसे कहा जाता है। एंड वॉट अलाउड हिम टू मेक द लीप वॉज दैट ही वॉज रेडी टू अनलर्न एवरीथिंग ही हैड प्रीवियसली लर्नड अबाउट आर्ट ऑफ मेकिंग टीवी। ये है हमारा लेसन। ये आदमी मीडिया इंडस्ट्री से था, वो सब कुछ जानता था कि मीडिया इंडस्ट्री में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, और इसने वो सब कुछ हटा के साइड में रख दिया। कैसे उसने जंप किया? ही वॉज रेडी टू अनलर्न एवरीथिंग। जो कुछ भी जानता था उन सब को भूलने को तैयार था। ये पहले फिल्मों में काम करता था, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में। बोलते भूल जाओ, कहानी बतानी है, जैसे श्री वैभव हर रोज़ बताएंगे मैं ये कहानी बताना चाहता हूँ, वो कहानी बताना चाहता हूँ, मेरे पास स्टोरी नहीं है। तो ये भी बोलता है अब मैं स्टोरी नहीं बताना चाहता हूँ, अब तो भैया ऑडियंस इंचार्ज होंगे, हम अपने हिसाब से उनको टीवी नहीं दिखाएंगे। तो QVC जो इसने खरीदा था एक टेस्टिंग ग्राउंड हो गया, एक बहुत बड़े एम्बिशन के लिए, बहुत बड़े गोल के लिए। तो बैरी ने एक कंपनी बनाई, कॉरपोरेशन बनाई, जिसका नाम था IAC या तो इंटरएक्टिव कॉरपोरेशन, जहां पर कस्टमर, यूज़र और टीवी के साथ बातचीत हो रही है। देन ही बिगैन सीरीज ऑफ एक्विजिशन। और उसके बाद उसने क्या किया, एक के बाद एक खरीदना शुरू किया कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहले कर लिया था, उसके बाद QVC उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, और उसके बाद उसने खरीदना शुरू किया दूसरी कंपनीज, सीरीज ऑफ कंपनीज।
जहाँ जहाँ अलग अलग जॉनरा की जो भी कंपनी मिली, एक डिजिंग स्पेस से, मतलब बहुत स्पीड में जो भी अच्छी कंपनी मिली, उठाओ उठाओ उठाओ। हम लोग जैसे वो जाते हैं होलसेल दुकान में जाते हैं, जैसे कोई लूट रहा है सामान, लूटने वाला रेट है, वैसे ही गया, एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी खरीदना शुरू कर दिया। उसमें से जो सबसे पहली कंपनी थी, इसने खरीदी टिकट मास्टर। इसके ज़रिए लोग ऑनलाइन टिकट्स खरीद सकते हैं कॉन्सर्ट्स के और शोज़ के। ये मीडिया इंडस्ट्री का पार्ट नहीं था, ये तो कोई और करता था, लेकिन इसने टिकट मास्टर खरीद लिया। और उसके बाद ये शिफ्ट कर गया ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी में, और उसने एक्वायर किया expedia.com। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कितने का लिया। टिकट मास्टर लिया $2.5 बिलियन का, expedia.com लिया 11.6 बिलियन का। और इसके बाद इन्होंने एक डेटिंग साइट खरीदी match.com, टिंडर, ओके क्यूपिड, उसके बाद वीमियो, उसके बाद ask.com, फिर द डेली बीस्ट, फिर कॉलेज ह्यूमर, डिक्शनरी.com, एंजल्स लिस्ट। ये सारी कंपनीज इन्होंने एक करके सब महारथियों को खरीद डाला। आप खोजिए कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज उस ज़माने की खोजिए, और कहाँ पहुँचेंगे आप? बैरी डिलर की प्रॉपर्टी IAC क्विकली बिकेम द रेयर इंटरनेट कॉन्ग्लोमेरेट। IAC बन गया जैसे आपका टाटाज होता है या रिलायंस होता है, एक कॉन्ग्लोमेरेट जिसके नीचे ढेर सारी अलग अलग कंपनीज होती हैं। IAC का फुल फॉर्म इंटरएक्टिव कॉरपोरेशन। और इन सब कंपनीज के बारे में खास बात क्या है? बैरी को सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं पता, वो ऑपरेशंस कैसे चलता है उसको कुछ नहीं पता, बट उसको पता है कि कुछ खास होगा और दुनिया बदलने वाली है। और बोलता है अच्छा है, नहीं पता, पता होता तो मैं डरता रहता, ये चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी नहीं। बोलता नहीं पता होने से मैं फंसता नहीं हूँ, अपने सेंस में से काम करता हूँ। बैरी बोलता है जितना तुम जानते हो इन कंपनीज़ के बारे में, उतना ही तुम गलत करते हो। इसलिए इसके बजाय कि आप जो जानते हैं उसके ऊपर भरोसा करें। वो बोलता है जब मैं नहीं जानता हूँ तो मैं चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करता हूँ, तोड़ तोड़ के देखता हूँ। अच्छा टिकट बुकिंग होगी, ऑनलाइन होगी, लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर पहले से पता होता तो बोलता अरे यार लोग जाके फिजिकली टिकट खरीदना चाहते हैं, या रिटेल में है तो लोग कपड़े पहनना चाहते हैं जाके, तब जाके एक आदमी दुकान में जाएगा, यहाँ थोड़ी जाएगा, ऑनलाइन थोड़ी को खरीदेगा। लेकिन नहीं जानते तो आप डीकंस्ट्रक्ट करते हो। डीकंस्ट्रक्ट मतलब तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करते हो। जैसे आपके रीड हैस्टिंग हैं, कौन? नेटफ्लिक्स के फाउंडर। ऐसे ही बैरी भी बोलते हैं मैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर हूँ। ये क्या होता है? यही चीज़ आपके इलॉन मस्क भी हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर। ना ना ना, मान लीजिए कोई आदमी कार बेच रहा है, मर्सिडीज़ बेच रही है, मारुति बेच रही है, तो आप जाएंगे और पूछेंगे भैया इंजन कितने का मिलता है, टायर कितने का मिलता है, सीट कितने की मिलती है होलसेल मार्केट में, और उनको लाएंगे और जोड़ देंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है ना ना, इंजन बनता किस चीज़ से? लोहे से। लोहा कितने का है? छोटी छोटी चीज़ें, और तोड़ तोड़ के उसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। जैसे हम लोग वहाँ गए, OL जा रहे थे, तो वहाँ से वापस आते समय एक आदमी बोलता है अरे ये मिठाई वाले करते क्या है, ये दुकान में बेचते हैं चीनी और बेसन, उसको बेचते हैं 500 रुपये का। चीनी मिलता है 40 रुपये किलो, बेसन मिलता है वो भी ऐसे ही 20-30-40 रुपये किलो। तो 1 किलो चीनी, 1 किलो बेसन, 2 किलो और घी, इन सब चीज़ों को मिक्स करके वो लड्डू बेच रहा है 500-600 रुपये किलो। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। जो ऐसे सोचना शुरू कर देता है वो बिजनेस की तरह सोचना शुरू कर देता है, वो सीधे कोर में जाके सोच रहा है। जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन सोच रहे थे वो कर रहा है। ये चीज़ छुपी चीज़ें हैं, ये कोई बताता नहीं है। डिटेल्स में जाना। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब ये जो चीज़ है उसको तोड़ो और तोड़ो, उसको उसका सबसे बेसिक रॉ मटेरियल क्या है, वहाँ जाओ। अब यहाँ पर ऑनलाइन में इतनी बड़ी कंपनीज क्यों बनती हैं, क्यों इतना प्रॉफिटेबल हैं ऑनलाइन कंपनीज? आपके फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से बताइए कि एक ऑनलाइन कंपनी एक रिटेल कंपनी से या फिजिकल कंपनी से क्यों इतनी प्रॉफिटेबल है? कम पैसे में ज़्यादा बिजनेस हो सकता है। आप एक चिट्ठी भेजते हैं, चिट्ठी अगर लिख कर देते हैं किसी को, तो चिट्ठी आती है कम से कम 1-2 रुपए की। उसके बाद आप टिकट चिपकाते हैं 2-4-5 रुपए का, लिफाफे में डालते हैं। फिर आप पेट्रोल में खर्चा करके बाइक से जाते हैं पोस्ट ऑफिस, और वहाँ से वो चिट्ठी जाएगी जहाँ पहुँचाएंगे, उसमें टाइम लगेगा 2-4-5 दिन 10 दिन। और वही चीज़ ईमेल में 1 सेकंड में चली जाती है। कितना खर्चा आया टाइम का और पैसे का? ऑलमोस्ट ज़ीरो।
तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। अरे यार, ये जो ऑनलाइन बिजनेसेस है, खर्चा तो इसमें ज़ीरो है, सब कुछ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसी में घुसते हैं। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। इनफैक्ट इस आदमी का किसी भी इंडस्ट्री के लिए, अगर मीडिया इंडस्ट्री से है तब भी कोई चॉइस नहीं है कि मैं इसी इंडस्ट्री में रहूँगा, वो इसी तरह से सोचता ही है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग के हिसाब से। माई ब्रेन इज़ स्लोअर एंड मोर लिटरल। देखिए, आप लोग सोचते हैं कि आप लोग बहुत तेज़ नहीं है, जीनियस नहीं है, लेकिन ये बोलता है मेरा ब्रेन बहुत स्लो है, इसलिए बहुत धीरे धीरे सोचता हूँ मैं। वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। आपको अगर मैं 10 अकाउंट दे रहा हूँ तो आराम से धीरे धीरे जाओ और वापस आओ। आज मैंने इसको यही बोला कि बेटा, हर रोज़ जितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एनरोल करते हैं उनकी एंट्री करो, जितना हम खर्चा ग्रुप में डालते हैं उसकी एंट्री करो टैली में। वो फेयर काम है। बोल रहे मेरा ब्रेन स्लो काम करता है, इसलिए मैं लिटरली सोचता हूँ। बोलता है मैं बहुत तेज़ नहीं हूँ पढ़ने में, इसलिए जब भी कोई ऐसी चीज़ मेरे सामने आती है जो मैं समझ नहीं पाता हूँ तो मुझे तोड़ना पड़ता है। जैसे मैं जब इनके पास पहुँचा, इनके सर के पास आज, तो मैंने इनको कहा कि यार तुम्हें क्रेडिट और डेबिट पता है? तो उन्होंने कहा हाँ, क्रेडिट मतलब जब हमने पैसा किसी को दिया, डेबिट मतलब जब पैसा हमने लिया। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को तो जब फ़ोन में मैसेज आता है ना 45,000 रुपीज़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, जब भी मैं डेबिट देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। क्यों? मेरे अकाउंट में से कट गया। अब इनके सर उल्टा ही बता रहे थे, बोलते हैं सर बैंकिंग में जो आपको मैसेज आता है उससे मत जाइए। हाँ, अब इस चीज़ में मैं एकदम कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने अपने लिए एक सिंपल सा रूल बनाया फ़िलहाल के लिए कि जब पैसा मेरे अकाउंट में आएगा तो उसमें लिख कर आएगा क्रेडिट, जब जाएगा तो डेबिट। आई एम अ स्लो थिंकर एंड आई हैव टू ब्रेक इट डाउन टू इट्स टाइनीएस्ट पार्टिकल। मुझे छोटे लेवल पे उसको तोड़ करके समझना होगा। मुझे ये जानना होगा, ठीक है अकाउंट्स में क्या बोलता है, ठीक है, लेकिन क्या मेरे को पैसा मिल रहा है कि जा रहा है? मुझे उसके लिए खुश फील होना चाहिए, दुखी फील होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं नहीं यार, हमारा जो काम है ना इसको जल्दी करके ख़त्म कर दें, लेकिन अब मुझे समझ में आता है स्लोली करें और इसको काट काट के छोटे पीसेस में करें। बोलते हैं एक एक चीज़ को जब मैं काटता हूँ, उसके नीचे जाता हूँ, तो उसके लेयर्स के नीचे जाता हूँ और फिर बेस पे पहुँच जाता हूँ जो उसका कोर है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, हर एक नए बिजनेस को फिगर आउट करेगा, ये है क्या बिजनेस, घुसना चाहिए कि नहीं जाना। वो अपना 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने तक उसको फिगर आउट ईच न्यू बिजनेस फिगर आउट करेगा। और उसके बाद करेगा स्निप ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब ले आओ। कितने का दे रहा हो? 5 लाख का, लो 10 लाख में ले आओ। एक फिल्म का सीन देखिएगा आप लोग। अनिल कपूर बहुत प्यार करते थे इससे, एक अपनी गर्लफ्रेंड थी, उनकी गर्लफ्रेंड सोच रहे थे वो, लेकिन बाद में किसी और की गर्लफ्रेंड हो गई। लम्हे पिक्चर में उससे शादी करना चाहते थे, उसको मन ही मन प्यार करते थे। तो एक आदमी ने उसको बेइज्जत किया और घर से निकाल रहा था। तो उस आदमी को बुलाया, उसको बोला तुम इनको बेइज्जत कर रहे हो, इनको घर से निकाल रहे हो, इस घर की कीमत कितनी? उसने कहा हमको क्या बोला, कुछ 3 लाख रुपए होता है, और इसने मुझे कुछ मारा था या बेइज्जत की थी तो उसका 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, ऐसा कुछ अमाउंट था। तो उसने उसको 3 झपड़ा और मारा, उनको 8 लाख रुपए दे दो। वो अपना झापड़ खा के खुश होकर चला गया। बाद में उसी श्रीदेवी की बेटी से इन्होंने शादी की उस फिल्म में। उसकी शक्ल सेम थी ना। शादी हो गई। फिर लम्हे मुझे बड़ी पसंद थी पिक्चर। उसमें पहली बार अनिल कपूर ने मूंछ निकाल दी थी। स्निप ऑफ द प्रॉपर्टी, खट से सीज करो, प्रॉपर्टी को खरीदो, ये करते हैं। केवल 1 साल में IAC ने खरीदा कौन कौन सा? होम शॉपिंग नेटवर्क, टिकट मास्टर, lendingtree.com, ये 3 बड़ी बड़ी कंपनीज खरीदी। दो IAC इज़ कंसिडर्ड अ मीडिया कॉन्ग्लोमरेट। हालांकि IAC को एक मीडिया कंपनी मानी जाती है, लेकिन देखा जाए तो ये इनक्यूबेटर की तरह काम करता है। अब ये इनक्यूबेटर क्या है? इंक्यूबेटर मैंने लैब में देखा है, जो चुप रहता है, लैब में देखा है, जो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं ग्रो होने का। हाँ, वाई कॉम्बिनेटर की तरह इनक्यूबेटर की बात हो रही है। उसी में आपने पढ़ा था इंक्यूबेटर। पता नहीं कौन से ज़माने में तो लैब में से पहुंच गए इनक्यूबेटर में। वो भी सही है। इनक्यूबेटर में आप डालते हो और वहाँ पर एक माहौल देते हो ताकि उसमें वो चीज़ डेवलप हो सके। जैसे वाई कॉम्बिनेटर, क्या होता है वाई कॉम्बिनेटर गरिमा जी? नहीं, वो एक ऐसी कंपनी है जिसमें अलग अलग कंपनीज को लाया जाता है, उनको सिखाया जाता है कैसे बड़ी हो। जैसे एयरबीएनबी, वाई कॉम्बिनेटर में एक कंपनी थी, वहाँ पर एक पौधे के बीज की तरह डाला गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर उनको बोला तुम अपना नया कंपनी बनाओ, बड़ी हो जाओ तुम। ऐसे अलग अलग कंपनीज को लाकर वहाँ ट्रेन करते हैं
एक तरह का कॉलेज है कंपनीज का। तो ये टिकट मास्टर, lendingtree.com, होम शॉपिंग, ये सब वहाँ पर एक इंक्यूबेटर की तरह वहाँ पर काम करते थे। वन दैट हैचेस द आइडिया। इंक्यूबेटर मतलब जहाँ पर आइडियाज़ को हैच कराया जाता है। हैच मतलब अंडे हैच होते हैं। जब अंडा टूटता है बोलते हैं हैचिंग। तो अंडा लाते हैं, रखते हैं, उसको माहौल देते हैं, फिर उसमें से चूज़ा निकल जाता है, फिर बोलते हैं जाओ बेटा अब उड़ो। वो कब तक हैच करते हैं उस आइडिया को? जैसे ही बैरी का उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाए, अब बड़ी हो गई, अब बोर हो गया, बेच दो, जाओ। तब तक उसको रखो जब तक मेरा इंटरेस्ट है उसमें। एकदम मेरे घर के बच्चों की तरह है, तभी तक पढ़ेंगे जब तक मन कर रहा है, उसके बाद बोर हो गया छोड़ दो। तो देखा जाए तो उसका पोर्टफोलियो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? बैरी की डिज़ायर पे टू लर्न एंड अनलर्न। मतलब अगर किसी कंपनी के बारे में उसको कुछ सीखना है तब तो उसको खरीद लेगा। अब जान गया, बोर हो गया, अब दूसरी कंपनी चाहिए, उसको सीखना है, उसको समझना है। एक तरफ तो बैरी को ये है कि मुझे लर्न और अनलर्न करना है, एक पॉइंट तो ये है उसकी कंपनी का सक्सेसफुल होने का। दूसरा क्या है? उसकी एक इंस्टिंक्ट है, बैरी की एक इंस्टिंक्ट है, एक अंदर से कुछ मन करता है उसको टू मूव अवे फ्रॉम थिंग्स ही नोज। जो चीज़ें उसको समझ में आ गई उससे वो दूर जाता है। एंड ब्रिंग आउटसाइडर्स फ्रेश पर्सपेक्टिव टू ईच न्यू बिजनेस। और फिर नए बिजनेस पे जाएगा और फ्रेश तरीके से सोचेगा। देखिए हम सबका ना यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम सबका अपना ब्रेन है और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है। लेकिन जैसे हमने कल पढ़ा था थिंक स्ट्रेट में, हम लोग जो फेमिलियर चीज़ें हैं उसी में जाते हैं, फेमिलियर काम ही करते हैं, इसलिए हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन बैरी जो चीज़ समझ गया उसको छोड़ करके अब नई चीज़ में जाएगा और फ्रेश पर्सपेक्टिव से उसको देखेगा। ये है उसकी सक्सेस का राज। कल हम लोग पढ़ेंगे बिल गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स की फाउंडेशन भी ऐसे कुछ करती है, तभी वो इतनी बड़ी और सक्सेसफुल है। चैप्टर का नाम है लर्न टू अनलर्न। पहले सीखिए, उसके बाद उसको भूलिए, बट पहले सीखिए। अकाउंट्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है गरिमा शुक्ला जी, और कल से आप शुरू कर दीजिएगा लेजर बनाना, ठीक है? और इनको अपने साथ ले चलना, बोलना मैडम आप हमारी ट्यूशन टीचर हैं, आप चलिए, घसीट के ले जाइएगा, ना जाएं तो पकड़ कर रस्सी से बांध के ले जाइएगा। बोला था कि मेरे लिए कीजिए। बोला वहीं, बैठ जाओ वहीं पर। कॉलेज वॉलेज मत जाने दें उनको, मेरी फाइल कौन जमा करेगा जाके फिर? वो हम लोग बाद में जमा कर देंगे। पहले मुझे मेरी फाइल चाहिए, लेजर चाहिए मुझे। मैं तो परसों भी जाऊंगी, कल सुबह कॉलेज जाऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, मेरे घर में तो कोई मेरा हेल्प नहीं कर रहा है, आपके घर में अगर कोई आपको हेल्प करे तो बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।